पे फिदा यारो सारा जमाना है, मौला अली का वो प्यारा घराना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस्सलाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बाअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदिना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जिदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। आइए हम और आप सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह रिसालत माब में अपने अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर झूम कर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, वो जो कुर्सी पे जो बैठे हैं ना, मैं उन लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। आप लोग सामने आ जाइए, आइए सामने आइए। चूंकि जो होना था वो हो गया, अब क्या होने वाला है अब आप खुद समझिएगा। जो होना था वो हो गया। आप लोग सुनने के मिजाज में हैं? बोलिए, है सुनने के मिजाज में? कौन कौन नहीं, हाथ उठाइए तो। मिस कॉल मैंने मार दिया। अगर हम आप लोगों को रात भर अगर ऐसा ही रख दें तो रहेंगे? बोलिए, रहेंगे मेरे साथ? चूंकि आज 4-5 नाइट से मैं जगा हुआ हूं। ये प्रोग्राम बहुत ही बमुश्किल मैं ये तारीख लिया हूं, आज की जो तारीख है। खैर आज तो 3 तारीख हो गए, क्योंकि मुझको तारीख घर वाले ने दिया 2। मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे बुलवाया जा रहा है। बोलिए, क्या तारीख? अंग्रेजी तारीख न दिया था 2 फरवरी।
तो आज 12 के बाद 3। तो जिन्होंने मुझे दावत दिया वो 2 की, तो हम उनके वादे के मुताबिक अपने निर्धारित समय पर मैं आ पहुंचा। असर के बाद असर। अब मुझे बुलाया कब जा रहा है स्टेज पर? 12 के बाद 3। तो 2 आप लोग के मातहत में तकरीर करता, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से करूंगा। मिजाज में है, गाल से हाथ उठा लीजिए, सोचिए नहीं, टेंशन मत लीजिए। इल्ला माशाअल्लाह। नकीब इजलास हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद बदरुद्दीन साहब क़िबला ने बहुत ही अच्छे अंदाज में एलाउंसरी किया। इन्होंने जितना भी कहा बिल्कुल सच्ची बात कहा। ये हमारे हाफिज बदरुद्दीन साहब रानीगंज के रहने वाले हैं ना? कहाँ के रहने वाले? मोहना के हैं, सबको पता है जी। अभी मैं आपको टावर में ला रहा हूं, उसके बाद में पावर में आऊंगा। और ये बात हकीकत है, ये सच्ची बात है कि हम लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मोहना के लोगों से मुझे इतना प्यार है, मुझको इतनी मोहब्बत है कि मैं गाहे बगाहे आ जाता हूँ। बोलिए बात सही है? बहुत ऐसे सारे पीर साहब को आप बुलाते होंगे, गाड़ी बेचते होंगे, किराया देते होंगे, तेल खर्च देते होंगे, लेकिन ये हाफिज कारी बदरुद्दीन साहब खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे कोई भी बुलाते हैं, मैं नो डिमांड, मैं डिमांड ही नहीं करता हूं जी। मैं नो डिमांड, मैं डिमांड ही नहीं करता हूं। और यहां तक कि आपके जो इमाम साहब जो पहले थे, हजरत हाफिज कारी अब्दुल वाहिद साहब सामने है, पहचान रहे इनको? इनके यहां भी जाता हूं मैं आज करीब 25 साल से। पूछिए हजरत से, जब भी गया चले गए, किसी ने बुलाया चले गए। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, या मेरी गाड़ी में तेल है या नहीं है। बुलाया, वादा किया, चले गए। इल्ला माशाअल्लाह। अभी जो इमाम है हजरत हाफिज कारी शराफत हुसैन रजवी साहब, इल्ला माशाअल्लाह। मैं मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वही मैं बोल रहा हूं। इन लोगों के, इनके इलाके में मैं जाता हूं, और हजरत हाफिज कारी बदरुद्दीन साहब ने जो फरमाया, सही फरमाया कि मैं फेसबुकिया पीर नहीं हूं, मैं यूट्यूब फेसबुक पे मैं प्रचार नहीं हुआ हूं, मैं बुजुर्गों की खिदमत किया हूं। और उलमा अहले सुन्नत जितने भी हैं मेरे सर के ताज हैं। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। ऐसे करूं तो क्या कहिएगा, और ऐसे कर दिया तो चले मत जाइए जी। इल्ला माशाअल्लाह। ये जो हजरत शायर हिंदुस्तान, शायर इस्लाम, ये हाफिज अनवर रजा साहब, इनकी आवाज अच्छी लगी ना, पढ़ते अच्छा ना, लेकिन ये पहली बार आपके मोहना गांव में आया। पहली बार आया कि इससे पहले भी आए थे? ये पहली बार आया। ये बांका जिला के रहने वाले। मैं इनके गांव
आज से नहीं, ये जब बच्चे थे तभी से मैं जा रहा हूं। पूछिए क्या हजरत? आज मैंने देखा, मेरा दिल खुश हो गया। इनको मैं बच्चे से नाशरी पढ़वाया। मैंने कहा बाबू एक वक्त आएगा कि आप स्टेज पर पढ़ोगे और इंशाअल्लाह ताला मेरे सामने पढ़ोगे। आज इल्ला माशाअल्लाह बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में इनकी तारीख खाली रही। लोग दावत देते हैं, ये जाते हैं। आज देखिए इनके वालिदैन, इनका पूरा गांव मुझसे मुरीद है, मुझसे मुरीद है। पूछिए। और इनका गांव ऐसा, मैं गवाह बना के बोल रहा हूँ। और हजरत तो उसी इलाके के हैं। हमारे हजरत हाफिज कारी अब्दुल वाहिद साहब अगल बगल के हैं। हजरत हाफिज कारी शराफत हुसैन साहब ये भी अगल बगल के हैं, उसी इलाके के हैं। इनका गांव पूरा शराबी था। पूछिए नमाजी बना कि नहीं? आप क्या सोचते हैं? और मोहना वालों को भी मैं कहता हूं, कुछ लोग हैं कि जो विरोध भी करते हैं, मुखालफत भी करते हैं मुझसे, लेकिन याद रखिएगा जो सब नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा। मुझे मकाम ना दो, मैं खुद मकाम ले लूंगा। अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। अभी जो हजरत हाफिज़ो कारी बदरुद्दीन साहब किबला ने कहा सरजमीने भीमगढ़, ये बात सच है और ये बात हक है कि वो भीमगढ़ बंजर जमीन, जंगल, लेकिन मेरे वालिदे गिरामी हुजूर अतीक़े मिल्लत का करम है और फैजान है। इन्होंने देखा, इन्होंने मेरे वालिदे गिरामी का पांव भी दबाया। पूछिए। लेकिन मेरे वालिदे गिरामी सिर्फ जमीन देकर गए, लेकिन उस जमीन को मेहनत करते 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 आज अल्लाह का फजल है कि हुजूर अतीक़े मिल्लत ने जो फरमाया था आज से 35 साल 40 साल पहले, कुछ मुरीदों ने कहा मेरे वाली साहब के मुरीद को अगर देखना है तो चलो गिरिडीह इलाके में। आसनसोल से पैदल गिरिडीह जाते थे, गिरिडीह से पैदल नवादा जाते थे, पैदल सफर। अभी हम लोगों को कोई बुलाता है कि हजरत तेल का खर्चा देंगे, 4 व्हीलर से बुलाएंगे, आइए, हम लोग जा नहीं पाते हैं। पहले के बुजुर्गाने दीन बैलगाड़ी से सफर किया करते थे। पहले के बुजुर्गाने दीन मकई का घट्टा खाया, मकई की रोटी, मड़ुआ की लपसी, मड़ुआ की रोटी, जानते हैं मकई का घट्टा? हजरत आप जानते हो, बिहार के हम लोग हैं ना जी। अभी हम लोगों को बिरयानी मिलती है तो हम लोग परहेज करते हैं कि भैया हम लोग को निरामिष खाना दे, कितना खाएंगे। अभी इन बच्चों को अगर दिया जाए मकई की रोटी, नहीं खाएंगे, चखेंगे, बोले नहीं अच्छा लगा, है ना? बोली बात सही है कि नहीं? यही मोहना में जब मैं आता था ये रोड नहीं था, ऊपर खाबर रोड, लेकिन आज धीरे धीरे आप ये न समझेंगे कि अगर कोई सैयदजादे किसी मोहल्ले में या किसी बस्ती में आ रहे हैं, ये उस मोहल्ले वाले की खुशनसीबी है
कि आने वाला आ रहा है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से जाएगा। पता नहीं किसके कदम की बरकत से वो गांव क्या से क्या हो जाए। जी लोग एतराज करते हैं, उनको दावत दिया, उनको क्यों नहीं दिया, उनको दावत दिया, उनको क्यों नहीं। अरे यार, क्या मेरे ख्वाजा गरीब नवाज यही किरदार दे कर गए, यही अखलाक दे कर गए, यही मोहब्बत? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज संजर की बादशाहियत को लात मार कर जब हिंदुस्तान, जब राजस्थान आए, पूरा जंगल, पूरा वीरान, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज भी चाहते कि मखदूम अशरफ पहले मैं आया हूं, आप जाओ। ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जाओ, ए निजामुद्दीन औलिया जाओ, ए हजरत अलाउल हक पांडवी जाओ। हजरत कहां जा रहे हैं? जाओ। लेकिन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिजवान वली रा वली मी शनाशद, वली को वली पहचानता, वली को वली पहचानता जी। अब आजकल देखो क्या हो रहा है, ये बड़ी तकलीफ होती है कि तबलीग नहीं हो रही है। अगर किसी के जरिया से 5-10 अगर वो भटका हुआ है और वो राहे रास्त पर आ गया तो नुकसान हुआ कि फायदा? बोलिए। कोई शराबी है और किसी ने हिदायत दे दिया, उसके दिमाग में वो घुस गई बात, अच्छी बात, और वो नमाजी हो गया तो अच्छी बात है ना। इसीलिए मैं आता हूँ ना मोहना या कहीं जाता हूँ, बड़ी खामोश रहता हूँ, लोगों को देखता हूँ, परखता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। मेरे दोस्तों सुनो, जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हिंदुस्तान जब तशरीफ लाए तो उनको सब बता दिया गया कि आप हिंदुस्तान जाओगे, ये मामला होगा, ये तकलीफ होगी, ये मुसीबत झेलना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, दाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। वही हुआ। लेकिन क्या मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के लिए पानी बंद किया गया तो मेरे गरीब नवाज ने क्या बम और गोली चला दिया? नहीं ना। लाठी डंडा निकलवा दिया? नहीं ना। अगर हम और आप अगर होते और किसी के खेत से अगर पानी लेते तो वह बंदा अगर पानी लेने से रोक देता तो क्या करते? लाठी डंडा, चल रहे, चल मेरे चलते हैं, देखते हैं क्या कर लेगा, मैं देखते हैं, मेरे सब चल। पानी लेने देगा नहीं, पानी लेने देगा नहीं, बहुत बढ़ गया है। बोलिए, ये आप लोग की जबान में बोल रहा हूँ, बोलिए ऐसा कीजिएगा ना। लेकिन वाह रे मेरे गरीब नवाज, कुर्बान जाऊं आपकी शख्सियत पे, क्या आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी मोहब्बत, आपने कोई लाठी सोटा नहीं चलवाया, कोई बम और गोली नहीं चलवाया, लेकिन मेरे गरीब नवाज ने सब्र किया का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आना सागर के पानी को बंद किया गया, जब राजा पृथ्वी चौहान ने जब रुकवाया सिपाहियों के जरिया, जब मेरे गरीब नवाज जब अपने मुरीद को जब भेजने के बाद जब पानी लेने के लिए तो पानी लेने से रोक दिया गया। मेरे गरीब नवाज के मुरीद जब आए गरीब नवाज की बारगाह में तो फरमाया, कहा हुजूरे वाला गजब हो गया। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया गजब क्या हो गया? कहा हुजूर आपने पानी लेने के लिए अना सागर के करीब भेजा, लेकिन पानी पर पहरा लगा दिया गया, पानी लेने से रोक दिया गया। तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जाओ अना सागर के करीब अना सागर के पानी को उठाकर मत लाना, बुला कर लाना। गए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद गए अना सागर के पानी को उठाकर लाना, बुला कर लाना। गए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद गए, अना सागर के पानी को उठाकर लाना। गए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद गए, अना सागर के पानी को उठाकर लाना, बुला कर लाना। गए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद गए,
करीब। और यही तो कहा कि पहरा लगा हुआ है राजा का, बुलावा है खाजा का, तू आजा। जोर से बोलो। पहरा लगा हुआ है राजा का, बुलावा है खाजा का, तू आजा। इतना कहना था, जितने अन्ना सागर के पानी थे सबका चला आया, जितने कुएं थे सबका चला आया, जितनी नहरें थी सबका चला आया, जितने नाले थे सबका चला आया, जितने दरिया थे सबका चला आया, जितने समंदर थे सबका चला आया। गोया पूरे अजमेर का पानी मोइनुद्दीन के कटोरे में उतर गया। ये मेरे ख्वाजा की शान। अरे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर क्या अत्याचार नहीं हुआ? बोलो, तारीख उठाकर देखो। कहाँ उस जमाने में कंप्यूटर, इंटरनेट और यूट्यूब और फेसबुक था। लेकिन वाह रे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, जिस जगह पे सरकार तशरीफ फरमाते, बेटा इसको रखिए, ऐसे मत रखिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस जगह तशरीफ, अभी मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, अभी पहुंचा रहा हूं वहां तक जहां से शुरू किया हूं, जहां सरकार तशरीफ फरमा थे। आया राजा पृथ्वी चौहान का सिपाही, कहा कि आप यहां से हटो। अगर हम और आप कहीं बैठ जाएंगे और कोई उठाएगा तो आप क्या करेंगे? ना मैं उठेंगे नहीं, तेरा जगह का, मैं जाऊंगी नहीं, यहाँ का जगह। बोलिए, मैं जाऊंगी नहीं, मैं सीख रहा हूँ, अभी आप लोग की जबान सीख रहा हूँ, बोली सीख रहा हूँ, मैं जाऊंगी नहीं, तो क्या कर लेगा? लेकिन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हट जाते हैं वहां से। कहा जा, तेरे राजा के ऊंट ही बैठे। हट गए, चले गए दूसरी जगह। और जब थोड़ी देर के बाद आए सिपाही ऊंट उठाने के लिए, तो उठ ही नहीं रहा, जमीन चिपक लिया। हाँ? और अगर कोई कुछ बैठ जाता, कुछ उड़ जाता, बोलता हाँ ठीक हुआ, लेकिन दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, लेकिन अपने चल गया। हाँ? ये बोली होती। लेकिन वाह रे मेरे गरीब नवाज, बैठाए हुए ऊंटों को राजा उठा ना सका। बैठाए हुए ऊंटों को राजा उठा ना सका, तो मेरे बुजुर्गों के गुंबद को कौन हिला सकता है? मेरे बुजुर्गों के गुंबद को कौन हिला सकता है? हाँ? वाह रे मेरे ख्वाजा। और आगे बढ़ो। एक जगह सरकार कुछ लोगों के साथ, आप सैयदों को हल्के में मत लीजिए, याद रखिए, अभी बहुत मजमा था। ये तो अल्लाह का फजल है कि हमारी माँ बहनें जो है बहुत गौर से सुन रही हैं। अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों को अल्लाह सलामत रखे, कहिए जोर से आमीन। हमारी माँ बहनों को अल्लाह सलामत रखे। और फिर मैं इसी भरे मंच में, सरकार की महफिल में, मिंबरे रसूल पे ये मैं दुआ कर रहा हूँ दिल से कि मौला, अगर कोई बे औलाद है, अल्लाह उसे नेक सालेह औलाद अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, और जोर से बोलिए आमीन, और जोर से बोलिए। मेरे दोस्तों, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मामूली शख्सियत का नाम नहीं, चूंकि ये हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का है। जोर से बोलिए, ये हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान का हलचल खत्म कर दें, अब आपकी तारीख में हम जलसा नहीं करेंगे, हम अपनी तारीख में आज जलसा करेंगे, आज तकरीर करेंगे। क्योंकि बहुत सुनने को मिला, बैठे बैठे बहुत सुनने को। कुछ इस्लाह की जरूरत है, कुछ इस्लाह कर दूं ताकि आप जिंदगी भर याद रखना। इसलिए कि आपने आले रसूल को बुलाया। अगर किसी ने भी आले रसूल के ताल्लुक से अगर किंतु परंतु रखा
फिर जुमला दोहरा रहा हूं, अगर किसी ने भी सैयदजादों के बारे में अगर किंतु परंतु रखा कुछ दिल में, तो याद रखना उसने गजब को दावत दे दिया। गजब को दावत दे दिया। भले इस हाशिमी को तुम बुलाओ चाहे मत बुलाओ, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर एक दरवाजा बंद होगा, हम लोगों के लिए 1000 दरवाजा खुला हुआ है। मैं मोहताज नहीं हूं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क का मालिक है, रोजी का मालिक है। याद रखना, किसी ने भी अगर किंतु परंतु रखा, उसने गजब को दावत दे दिया। तुम यहां नहीं वहां हिसाब दोगे। अभी कहा ना हजरत हाफिज़ कारी बदरुद्दीन साहब, आले रसूल, आले रसूल दुरूद शरीफ पढ़ते हो ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। दुरूद भेजो नबी पर और उनकी आल पर, है ना। दुरूद भेजो नबी पर और उनकी आल पर। क्या समझे, क्या समझे? अरे इसी दुरूद में गौसे आजम भी है, इसी दुरूद में गरीब नवाज भी है, इसी दुरूद में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी है, इसी दुरूद में हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी है, इसी दुरूद में हजरत अलाउल हक पांडवी भी है, इसी दुरूद में हजरत दाता महबूब शाह भी है, इसी दुरूद में हजरत गौसे बंगाला भी है, इसी दुरूद में सरकारे सुरकाही भी है, इसी दुरूद में हजरत शरफुद्दीन यहिया मुनीरी भी है, और जितने अहले सादात है सब इसी दुरूद में। क्या सोच रहे हैं? इतनी आसान है क्या? पीर साहब आते हैं, वह हल्के में पीर साहब आते हैं, बात तो सही है, हम आना जाना रखता हूं। अब पता नहीं कौन किसको कौन कह देता है। आज मुझे बहुत तकलीफ है, मैं कई दिनों से मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, समझे। वरना हमें यहाँ आने की क्या जरूरत है। मैं जलसे का मोहताज नहीं हूं, अल्लाह का फजल है। हम लोग तारीख देते हैं, तारीख हम लोग देते हैं, तब जलसा होता है। आप लोग तो बहुत हंसे, खूब हंसे, इतना हंसे कि मत पूछिए। लेकिन आप इससे हासिल क्या किए? इससे क्या हासिल हुआ? सरकार की सीरत की तारीख को पढ़िए, क्योंकि ये हंसने हंसाने का ये माहौल, ये महफिल नहीं है। ये आप क्या समझ रहे हैं? बहुत आसान है ये जलसा, कॉमेडियन का नहीं है ये जो आप देख रहे हैं। इससे क्या हासिल किया? तोहफे में आपको क्या मिला? मेरे सरकारे मदीना ने तोहफे में लाकर क्या दिया? बोलिए। इतनी जो लाइट जो जली है, लाइट रोशनी, मेरी माँ बहनों आप भी गौर से सुनो, ये जो रोशनी है, कल क्या ये रोशनी रहेगी? बोलिए, नहीं ना। और ये रोशनी अगर, ये लाइट अगर चली जाए तो फिर क्या होगा? अंधेरा होगा ना, अंधेरा होगा ना। ना हम आप लोग को देख पाएंगे, ना आप हम लोग को देख पाएंगे। क्यों? अंधेरा। अभी थोड़ी देर पहले जलसा, झारखंडी साहब चले गए, बहुत लोग देखिए कुर्सियां खाली हो गई, लोग चले गए, लग रहा हूं इंतजार में थे। आपको फायदा क्या मिला? क्या मिला फायदा? जो शख्स इतना खर्च करके पंडाल लगाया, लाइट लगवाया, इतने लोगों को बुलाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, और उसके बाद लोग चले गए, और इतना भी एहतराम, इतना भी अदब नहीं रखा कि कोई आले रसूल यहाँ बैठे हैं। अरे हम लोगों को देखने के लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं। क्या कर रहे हैं? हंसिए नहीं, हंसिए नहीं। आज मुझे तकलीफ हुई है, और ये तकलीफ अगर मैं अपने नाना जान की बारगाह में अगर मैं अर्ज कर दिया तो फिर क्या हो?
याद रखिए, किसी भी महफिल में जाइए, कहीं भी जलसे में जाइए, हंसिए नहीं, मुस्कुराइए। मुस्कुराना तो मेरे सरकार की सुन्नत है, मेरे सरकार की सुन्नत है। जोर से बोलो ना, मुस्कुराइए। लेकिन इस तरीके से खिलखिला के हंसना, ये जानते हैं अल्लाह, आप एक महफिल में आए हैं, आप सवाब लेने के लिए, नेकी लेने के लिए, या आप गुनाह लेके बटोर के लेके जा रहे हैं। और इतनी बड़ी महफिल जिस घर वाले ने सजाया रचाया, ये देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर लाइट चली जाए, अंधेरा अंधेरा। शादी ब्याह के मौके पे आप लाइट वाले को कहते हैं ना कि भैया लाइट खूब बढ़िया देना, खूब अच्छे से अच्छा देना, ताकि हमारा बाराती सराती जो लोग आए रास्ते में उसको नजर आने। है ना, बात सही है कि नहीं? सही है ना? और अगर लाइट में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर क्या करते हैं? पैसा नहीं देंगे। मैं देंगी नहीं पैसा, कहा है तुम्हारा लाइट ठीक हुआ नहीं, यही कहो, झगड़ा कर लो। लेकिन आप इंतजाम कर लेते हैं, इंतजाम कर लेते हैं, इंतजाम हो भी जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये मौसम में, अगर गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में या किसी भी मौसम में अगर सांप और बिच्छू अगर निकल जाए, आप उसको मार देते हैं। मारते हैं कि नहीं? बोलिए, जोर से बोलिए। हम सामने वाले को नहीं देख पा रहे, लगता है ये मोहल्ला अलग है। नहीं, मार देते हैं ना, उसका भी इंतजाम कर देते हैं। अगर खुदा न खास्ते, अल्लाह न करे, मेरी तकरीर हो रही है, सारे उलमा तशरीफ फरमा है, आप लोग सारे लोग हैं, और कहीं से सांप आ गया, अल्लाह न करे, एक जगह मैं बोल रहा था, सांप आ ही गया, सांप आ गया। अब आ गए सांप, अब क्या करेंगे? उसको देखिएगा, फट से उठ के खड़े हो जाइएगा। ये हमारे बड़े मियाँ का जो है लाठी है, इन्हीं की लाठी जो है लेके मारना शुरू कर देंगे। बोलिए, बात सही है ना? हाँ? मार के खत्म कर दिया। लेकिन याद रखिए, हंसिए नहीं, कब्र में भी सांप मिलेगा, कब्र में भी सांप मिलेगा, बिच्छू मिलेगा। क्या समझ रहे हैं? लेकिन जिसका जैसा आमाल रहे, उसी हिसाब से अच्छा काम करेंगे, नेकी का काम करेंगे, तो फिर क्यों मिलेगा सांप और बिच्छू? तो अब करना क्या है? रोशनी, रोशनी। इधर देखो, जाने वाले को जाने दो, बेचारे किसी काम से जा रहे हैं। रोशनी कब्र में, कब्र कहती है मेरे यहाँ आने के लिए रोशनी लेकर आना। क्या लेके आना? जोर से बोलिए ना। अरे आधा आप बोलो, आधा मैं बोलूंगा। जो नजराना मिलेगा आधा आप लोग को दे के चले जाएंगे, आधा हम लेके चले जाएंगे। कुछ तो बोलिए। कब्र कहती है मेरे यहाँ आने के लिए क्या लेके आना? रोशनी। अभी मैंने कहा ना कि मेरे सरकारे मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम, मदीने के ताजदार, मदीने के शहंशाह, जब रब की बारगाह में पहुंचे, जब रब ने अपने महबूब को बुलाया तो क्या दिया तोहफे में? बोलिए, तोहफे में क्या लाए? तो बोलते क्यों नहीं है? जो नमाज पढ़ते वही बोलेंगे। तोहफे में नमाज। तो मेरे सरकार रब की बारगाह में पहुंचे तो मेरे सरकार की मेराज, बोलो बोलो जोर से। और जब मेरे सरकार तोहफे में नमाज लेकर आए तो मेरे सरकार की उम्मत की मेराज। ये कम बड़ी बात नहीं है, तोहफे में नमाज है। तो कब्र कहती है मैं अंधेरा हूं, अंधेरा, मेरे यहाँ आने के लिए रोशनी लेकर आना। मेरे दोस्तों, अरबाबे
शऊर की तवज्जो एक लम्हे के लिए चाहूंगा। तुम फजर की हिफाजत करो, फजर तुम्हारी हिफाजत करेगी। तुम जोहर की हिफाजत करो, जोहर तुम्हारी हिफाजत करेगी। तुम असर की हिफाजत करो, असर तुम्हारी हिफाजत करेगी। तुम मगरिब की हिफाजत करो, मगरिब तुम्हारी हिफाजत करेगी। तुम ऐशा की हिफाजत करो, ऐशा तुम्हारी हिफाजत करेगी। हर एक दूसरे का मुहाफिज। और अगर कोई बंदा मोमिन इंतकाल कर गया, कब्र में डाला गया, कब्र में डाला गया, अगर कब्र में अजाब हो रहा है तो नमाज कब्र में बचाएगी। अगर सर के तरफ से अजाब हो रहा है तो नमाज सर के तरफ से बचाएगी। अगर पैर के तरफ से अजाब हो रहा है तो नमाज पैर के तरफ से बचाएगी। अगर दाहिने के तरफ से अजाब हो रहा है तो नमाज दाहिने के तरफ से बचाएगी। अगर बाएं के तरफ से अजाब हो रहा है तो नमाज बाएं के तरफ से बचाएगी। तो जिधर जिधर अजाब घूमेगा उसे अजाब देने में, तो उधर उधर नमाज भी घूमेगी उसे बचाने में। तो अजाब नमाज से बोल उठेगा, ए नमाज मैं तो इसे अजाब देने में लगा हूं, तू इसे बचाने में लगी है। तो नमाज भी बोल उठेगी, इसने दुनिया में मेरी हिफाजत की है, इसलिए कब्र में मैं इसकी हिफाजत कर रही हूं। इसलिए राहत इंदौरी ने बहुत ही अच्छौते अंदाज में अशार को लिखा और चले गए दुनिया से कि 2 गज ही सही मगर मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज ही सही मगर मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर क्या कहने हैं। ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया, क्या कहने हैं। इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी जगह, इतनी लंबी जगह, देखिए बहुत सारा मजमा था, भाग गए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 10 ही आदमी हो, लेकिन मेरा ये अकीदा और ये ईमान है कि कोई सुने न सुने, रहमत के फरिश्ते तो सुन रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते तो मौजूद हैं। फरिश्ते तो रब की बारगाह में पहुंचकर कहेंगे, मौला तेरे महबूब का बयान हो रहा था, तेरे महबूब का जिक्र हो रहा है, लेकिन इतना कम मजमा, लोग आए थे भाग गए, लेकिन कम मजमे में बोला गया। रब की बारगाह में फरिश्ते गवाह बनकर, जोर से बोलिए ना, बताइए कितनी बड़ी बात है। लेकिन मैं मजमा नहीं देखता हूं, जितना है उतने काफी है। अगर 50 है, 50 में अगर 20 अमल कर लिए तो यही मेरे लिए कामयाबी है, यही मेरे लिए कामयाबी है। मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स बार बार किसी के घर जाए, बार बार किसी के घर बार बार जाए, एक बार गया तो चलो घर वाले जो है अच्छा इंतजाम करते हैं, चलो भाई पहली बार आया है बिरयानी उरियानी का इंतजाम कर दे, खिलाया। उसके बाद फिर दूसरे दिन गया थोड़ा सा हल्का, फिर तीसरे दिन गया और हल्का, चौथे दिन गया और एकदम, 5वें दिन गया, चे में गोइयां शुरू। ओ बाबा पहला दिन आया लगे मैं बिरयानी खिलाया, लेकिन खिला पिला के मैं चला दिया, लेकिन अब बार आया है, अब तीसरा दिन आया, अब चौथा दिन आया, 5वां दिन आया, लेकिन उसके बोलने से पहले अगला समझ जाएगा ना, किसी के घर बार बार नहीं जाना चाहिए। बोली बात सही है ना, अगला समझ जाएगा कि किसी के घर बार बार नहीं जाना चाहिए। जाइए साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, लेकिन ये भी बात है कि जहां इज्जत हो वहीं जाइए जी, और जहां कदर ना हो मत जाइए।
जहाँ इज्जत हो वही जाना चाहिए। लेकिन बार बार अगर किसी के घर कोई जाएगा, बार बार मेहमान के तौर पे, हम नहीं कहते मत जाइए, जाइए, लेकिन देखते कि हम जाएंगे तो हमारी इज्जत होगी कि नहीं, है ना? बोलिए ना। बार बार अगर किसी के घर जाओगे तो मानवता में कमी हो जाएगी, इज्जत में कमी हो जाएगी, आपके वकार में कमी हो जाएगी। बार बार किसी के घर जाने से आपकी इज्जत में कमी आ जाएगी। लेकिन बार बार एक घर में जाओ, इज्जत में कमी नहीं होगी, मानवता में कमी नहीं होगी, वकार में कमी नहीं होगी, बुलंदी में कमी नहीं होगी। वो घर कौन सा घर है? वो है अल्लाह का घर, वो है खाने खुदा, वो है इबादत की जगह, वो है मस्जिद। मस्जिद फजर में जाओ, जोहर में जाओ, असर में जाओ, मगरिब में जाओ, ईशा में जाओ, बार बार जाओ, इज्जत में कमी नहीं होगी, वकार में कमी नहीं होगी, बुलंदी में कमी नहीं होगी। और अगर जब आप मस्जिद से बाहर जब निकलोगे दरवाजे के बाहर, तो कोई मुसलमान भाई जाने आने वाला आपको पकड़कर अपने घर लेकर जाएगा और कहेगा चलो मेरे घर पे चाय पी लीजिए, चलो मेरे घर पे नाश्ता कर लीजिए, चलो मेरे घर पे खाना खा लीजिए। और अगर कोई उसके घर पे बीमार है तो एक गिलास पानी लेकर आएगा और यही कहेगा इस पानी में दम कर दीजिए, फूंक दीजिए, ताकि वो बीमार आपके फूके हुए पानी से शफा मिल जाए और फूके हुए पानी से अच्छा हो। बोलिए ये इज्जत किसने बढ़ाया? अल्लाह ने। अल्लाह ने, अल्लाह ने। आपकी बुलंदी को किसने बढ़ाया? अल्लाह ने। आपके वकार को किसने बढ़ाया? अल्लाह ने। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं तो बेला झिझक कहता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो? अगर तुम्हें ज्यादा टेंशन है, टेंशन होता है, मस्जिद आ जाओ, मस्जिद में बैठ जाओ, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, फिर देखो टेंशन दूर, टेंशन खत्म। होटल चाय की दुकान से बैठने से, जो चार आदमी के यहाँ बैठने से अच्छा है। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, पहचान रहे ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। बोलिए हाँ सही है ना? लेकिन क्या है जानते हैं, आजकल कुछ लोग हैं जो जिससे मैं ज्यादा प्यार करने लगता हूँ ना, मोहब्बत, समझे, जिससे ज्यादा मैं प्यार करने लगता हूँ मोहब्बत, तो लोग हल्के में ले लेते हैं। अरे हजरत तो हम म्यां का तरह है, मुंह लग्गू हो गया, लेकिन मैं मेरे संग बैठता है, उठता है। अरे बेवकूफ कहीं के, मेरा दिल क्या कहता है वो रब जानता है। मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत से पेश आता हूँ, तो ये हल्के में मत लेना जी। अगर मान लिया कि हमारे खिलाफ में कोई कहता है, आज मुझे तकलीफ है, इसलिए आज मैं बेला झिझक बोल रहा हूँ, इससे कबल भी मैं आया था जी, मुझे तकलीफ है इस बात से। अगर मेरे बारे में कोई कुछ कहता है ना, तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? मेरी इज्जत में क्या कमी? हमें कोई बंदा थोड़ी इज्जत दे के नवाज रहा, हमें तो अल्लाह ताला नवाज रहा है। बोलो ना जोर से, इज्जत का मालिक रब है और जिल्लत का मालिक भी रब है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देगा। तो मेरे दोस्तों सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। कभी भी किसी के अगर कोई हमारा पीछा कर रहा है तो पीछा करने दो, हम पीछे की तरफ देखते नहीं है। मिसाल के तौर पर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, एक्सीलेटर दिया तो आप पीछे की तरफ देखते हैं ना आगे की तरफ? आप लोग बोलिए, जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं आगे की तरफ ना, आगे की तरफ ना। और अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे चला रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, क्या करें? आगे वाले को ठोक देंगे ना, या ठोका जाएंगे? तो हमको क्या करना है? हम आगे की तरफ, जब हम आगे जा रहे हैं तो आगे की तरफ भागे, पीछे मुड़कर ना देखें। इसलिए अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है और लोग उसके साथ हसद जलन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, है ना, कोई मुखालफत कर रहा है, सुन लिया आपने, पीछे नहीं देखना, आगे की तरफ। पीछे वाला
जो पीछा करता है वो पीछे रह जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाए, आगे की तरफ देखो। इसलिए मेरे दोस्तों पूछिए हाफिज कारी बदरुद्दीन साहब किबला से कि जो भीमगढ़ की जो सरजमीन है अल्लाह का फजल है, ये आज से मुझको नहीं जान रहे, पहचान रहे, आज से नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं अरे जियाउल हसन सैयद नहीं, अरे बेहुदा कहीं का, तुम मेरे सैयद से तुमको क्या लेना देना है? तुम मेरी बिरादरी से, तुम मेरी जात से क्या लोगे यार? आज मैं खोल कर बता देना चाहता हूँ जी, सैयद नहीं, तुम सैयद, तुम नसब नामा देखना चाहते हो, शजरा नामा देखना चाहते हो। मेरे वालिदे गिरामी की उम्र शरीफ 121 साल जी, मेरे वालिदे गिरामी हुजूर मुजाहिद मिल्लत के साथ रहे। अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम जो फैजुल उलूम धपकीडी जमशेदपुर की सरजमीन पर आज वो उनका मदरसा चलता है, फैजुल उलूम रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा साथ रहे, मुनादरा किए, साथ साथ रहे, वहाबियों से मुनादरा, देवबंदियों से, अल्लामा मुश्ताक निजामी अलैहि रहमा, मुफ्ती रफाकत हुसैन, हुजूर मुहद्दिस आज़म, बहुत सारे बुजुर्गाने दी। अब बताइए ये छोटे छोटे जो चिपिद्दी लोग हैं ये चले हैं मेरी जात पर उंगली उठाने के लिए। अरे तुम्हें पता क्या है यार, तुम गजब को दावत दे रहे हो। तुम ये देखो ये सुन्नी है कि नहीं, ये टनाटन सुन्नी है कि नहीं, ये मसलक के आला हजरत के मिशन पर चलने वाला है। मेरे बुजुर्गों ने ये आज देखिए भीमगढ़ की सरजमीन बंजर, आज देखिए मीनार चमक रहा है, गुंबद चमक रहा है, आज देखिए खानकाह, अभी मैं 15 जनवरी को 2 मंजिले की छत की ढलाई, तो लोग दे रहे हैं तब ना काम हो रहा है, बोलिए ना, लोग ताउन कर रहे हैं तब ना दे रहा है, तब ना काम हो रहा है। और अल्लाह दिलवा रहा है, अल्लाह तो दिलवा रहा है, इसलिए कि मुझको भरोसा है रब का, इसलिए कि रिज़्क़ का मालिक रब है। किसी के कहने से जानते हैं बहुत तकलीफ की बात है, कहीं पे जलसा हमारा होता है कैंसिल, उनको मत बुलाओ, लीजिए हज़रत, इतनी दुख की बात है। हमें यार एक जगह जलसे की तारीख मिली, मैंने सोचा चलो यार मुझे 10,000 रुपए मिलेगा। यूट्यूबर वाले सुनिएगा, आप नोट कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ पूरा, ये आज पहली बार यूट्यूब में हमारे मेरे सामने, लेकिन देखिए कहा हजरत क्या करें, प्रशासन जो है परमिशन नहीं दे रहा है, समझा। हमने कहा अरे यार अच्छा चलो दूसरे दिन देखते हैं, फेसबुक में वो जलसा दिखाई को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, और उसी तारीख में कहीं से हमारा प्रोग्राम आ गया। मैं समझ गया हमें वहां नजराना मिलता 10, लेकिन अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया कि जिस तारीख मुझे मिली, जो तारीख वहां देखिए 25 मिला, 25। उसके बाद जो मुरीदीन, जो चाहने मानने वाले, नजरो नियाज अलग। ये रब पर भरोसा करो, किसी के कहने से, किसी के करने से किसी की रोजी तुम छीन नहीं सकते हो। जब अल्लाह ताला एक चींटी को रिस्क दे सकता है तो हम लोग तो अल्लाह के बंदे हैं जी, हम लोग तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह क्यों नहीं देंगे? लेकिन मेरे दोस्तों बड़ी तकलीफ होती है इन सब, बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा सोच रखते हैं, सोच अच्छी हो तो तहरीर अच्छी होगी, सोच अच्छी हो तो तहरीर अच्छी होगी, फेल अच्छा हो तो तामीर अच्छी होगी। मैंने खुद कल को मदीने में टहलते देखा, मैंने खुद कल को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा हो तो ताबीर अच्छी होगी, ख्वाब अच्छा हो तो ताबीर अच्छी होगी। मेरे दोस्तों कभी मत सोचना किंतु परंतु कभी मत रखना, और अगर कोई भी अगर कुछ कहे, याद रखना, कोई भी अगर कुछ कहे, मैं तो ये भी कहता हूं कि अनपढ़ से अच्छा अनपढ़ है जी, अनपढ़ से अच्छा अनपढ़ है।
जी, जो अच्छे आलिम हैं, जो अच्छे मोतबर शख्सियत के मालिक हैं, उनका सोच कभी ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं। इसलिए हमारे बुजुर्गों का ये असलाफ नहीं है, बिल्कुल आपस में मोहब्बत के साथ रहने का ये सलीका बताया है, तरीका बताया है कि आप ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहना है। लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे हैं। फिर एक बात मैं बता रहा हूं, आप मेरा हाथ चूमिए चाहे मत चूमिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, इस दौर में अगर सबसे बड़ा अगर पीर है, इस दौर में, जुमला नोट करो, इस दौर में सबसे बड़ा अगर पीर है तो माँ बाप है। माँ बाप है, याद रखना। माँ बाप अगर राजी है, माँ बाप अगर खुश है, तो रब खुश। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम पीर साहब को दे दो 5,000 रुपया और तुम्हारी माँ जो है 5 रुपया के लिए मोहताज है। नहीं, अपनी माँ को खुश रखो, अपनी माँ को खुश रखो, अपने बाप को खुश रखो। हम नहीं कहते कि तुम मेरा हाथ चूमो, पाँव चूमो, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले अपने बाप का पाँव, हाथ चूमो, माँ के कदम को चूमो। बात समझ में आई? याद रखना, अगर सबसे बड़ा अगर पीर है, बोलिए, बोलिए, जोर से बोलिए। आप लोग डरते काहे हैं? डरिए नहीं। जी, सबसे बड़ा पीर, याद रखिएगा, ये जुमला नोट याद करके रखिएगा। इसलिए कि माँ आंसू से रोती है। उलमा बैठे हुए तशरीफ फरमा है। माँ अगर बेटे को कुछ तकलीफ होती है ना, तो माँ आंसू से रो भर जाती है? लेकिन बाप सब्र कर लेता है। बाप जल्दी रोता नहीं है, बाप सब्र कर लेता है। क्योंकि हमारे पास भी औलाद है, बेटे को कुछ दिक्कत होती है तो मैं सब्र कर लेता हूँ, लेकिन उसका पूरा करता हूँ। लेकिन माँ तुरंत रोने लगती है, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे, जोर से बोलिए, जन्नत है। और बाप जन्नत का दरवाजा है। याद रखो मेरे नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो। और माँ बाप अगर जिंदा नहीं है तो उसके कब्र पर जाकर फातिहा पढ़कर, नहीं आता है तो इमाम साहब को लेके जाओ। और फिर एक बात और याद रखो, ये कौन महीना चल रहा है? बोलिए, आप लोग बोलते नहीं। शाबान का महीना, इस महीने में क्या होना चाहिए? हर घर में कुरान खानी होनी चाहिए। करवाते हैं कि नहीं? होता है ना? आप ही क्या होता है? आप ही अकेले बोल रहे हैं? सब कोई नहीं बोल रहा है। होना चाहिए। मिलाद शरीफ भी करवाइए। और आप मेरा ख्याल रखें ना रखें, इमाम साहब का जरूर ख्याल रखिए। हर लोगों को कहते हैं, अगर कोई बाहर से भी बस्ती से आए हैं, इमाम साहब। इसलिए कि इमाम जो होते हैं ना, किसके भरोसे पे? गांव वाले हैं, अल्लाह का तो भरोसा है ना? लेकिन ऐसा ना सोचिए। और उलमा की कद्र कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए। इसी में सब कुछ है, सब कुछ इसी में है। इसीलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप कभी भी दिल में, दिमाग में, जहन में ये ना सोचिए कि अगर कोई सैयदजादे आ रहे हैं तो उसका एहतराम कीजिए। कोई आलिम दीन सुन्नी सहीउल अकीदा आ रहे हैं, उसका भी एहतराम कीजिए। ये नहीं कीजिए मेरा पीर ये है तो मेरा पीर वो है। पीर पीर के लिए झगड़ा मत कीजिए, वरना कहानी खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा। ये बताइए कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को सब चाहते हैं, चाहते हैं कि मानते हैं, है ना? मोहब्बत भी है, दिली मोहब्बत है ना? लेकिन सब जाते हैं कि नहीं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में? सब जाते हैं, और जाना भी चाहिए। इसलिए कि ये हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का है ना? ये हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का है, और मेरे गरीब नवाज सबके दिलों पे राज कर रहे हैं। बोलिए जोर से, सुभान अल्लाह बोलिए, और जोर से।
इसलिए कि मेरे गरीब नवाज कल भी बादशाह, आज भी बादशाह और सुबह कयामत तक बादशाह रहेंगे। इसलिए कि बड़े बड़े राजाओं को अपने दहलीज पर झुका दिया। आज भी देखिए लोग झुक रहे, लोग चादर चढ़ाने जा रहे हैं। चढ़ाए क्यों? कहाँ भैया नौजवान, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मस्जिद है ना? अरे मस्जिद के बगल में प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा ये पीछे वाला हिस्सा है, इधर भी गेट है। माशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, आप नमाज पढ़ने की आदत डालो। बहुत सारी शिकायतें यहाँ से मेरे यहाँ जाती है, ये भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप नमाज पढ़ोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसलिए कि मुसीबत आती है जाती है, कभी दुख कभी सुख, कभी मुसीबत आए तो आप शुक्रिया बजा लेना, रब को याद रखना, रब को याद करना। इसलिए कि मुसीबत की घड़ी में नाशुक्री मत करना। अच्छा कुछ लोग ये भी हैं कि बड़े आदमी हो जाते हैं तो मत पूछिए, वो आपे से बाहर रहते हैं। नहीं, ऐसा भी दिमाग में न सोचिए। इसलिए कि दिया देता वही है और फिर लेता भी वही है जी। जब वो देने पर कादिर है तो लेने पर भी कादिर है। जब वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। बोलिए बात सही है? बोलो ना, हक बात है ना? इसलिए मेरे दोस्तों, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? अल्लाह सब देख रहा है। अगर छुप के भी कुछ कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। ओपन कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है जी। आप कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। कहाँ से आ रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, शराब से दूर रहो, गांजा से दूर रहो, जुआ से दूर रहो, ताड़ी से दूर रहो, हरामकारी से दूर रहो और मस्जिद की तरफ भागो, इबादत की तरफ भागो। इसलिए कि इसी मोहना की सरजमीन पर, इसी मोहना में आप जनवरी का महीना गुजरा है, 31 का महीना था ना जनवरी, कि 30 का महीना था? 31 का महीना। अब बताइए कि 31 दिन के अंदर कई जुमा पड़ा? कई जुमा पड़ा? 5 ना? 5। लेकिन कितने आप खुश नसीब है कि 31 जनवरी यानी 31 दिन के अंदर 5 जुमा पड़ा है ना? लेकिन 5 की मौत भी तो हुई। बोलिए सही है ना कि गलत बोल रहे हैं? अल्लाह ताला जो इंतकाल किए हैं, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उसकी मगफिरत अता फरमाए। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदके तुफैल उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जोर से बोलिए। और जितने लोग इंतकाल कर गए हैं, जो कब्रिस्तान में हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला मगफिरत, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हयात बाकी तो बात बाकी, फिर बात बाकी तो फिर मुलाकात बाकी इंशाअल्लाह ताला। फिर अगर आपने कभी इस टॉपिक पे अगर बोलने का अगर मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह इसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप किसी की भी तकरीर सुने, किसी का भी बयान सुने, याद रखिएगा उस पर अमल करने की कोशिश करें, अमल करने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, हमसे या हमसे पहले जो भी आलिम तकरीर करके गए हैं, अगर कोई इसमें कोई झूठ फूस अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो हम सबको, मैं भी पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह जोर से पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, आप कहीं भी तकरीर सुनने जाओ, हंसो नहीं, याद रखना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि ये सरकार की महफिल है,
ये सरकार की महफिल है, याद रखिएगा। मिंबर, ये मिंबरे रसूल है, ये मिंबरे रसूल है। आप टोपी पहनकर, पैजामा कुर्ता पहनकर आप जिस पोजीशन पर आप आए हैं, कहाँ आए हैं, बोलिए कहाँ आए हैं? सरकार की महफिल में ना, सरकार की महफिल में। और जानते हैं हमारे बयान को आप सारे हजरात को अल्लाह के फरिश्ते देख, रहमत के फरिश्ते यहाँ पर हैं, आप हंसेंगे हैं? खिलखिला खिलखिला के, ये गलत है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। याद रखिएगा, कोई अगर हंसाने वाला हंसा रहा है, मैं इसको नहीं मानता, इसलिए कि ये सरकार की महफिल है, सरकार की सीरत बयान की जा रही है, सरकार की सीरत पर तकरीर होनी चाहिए, क्या है ना? सरकार की सीरत पर बयान, भले मुझे आप बुरा कहो या भला कहो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि मैं हक पर हूँ और हक बोलूंगा। और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी सांस चलेगी मैं हक बोलता रहूंगा। इसलिए मुझे ये खराब लगता है, लगा भी कि ये अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत देर से हंसी मजाक में सुन रहा था, ये ठीक नहीं है। अब आप मुझे कोई फुला देंगे, मैं यहाँ देखा, मैं वहाँ देखा, मैं ये किया, मैं वो किया, वो मैं सुनने वाला नहीं हूँ। चूंकि ये हमें जो मिली है ये विरासत में मिली है। मैं रटी रटाई तकरीर नहीं करता, जो मैं बात बोलता हूँ अपने घर की बात करता हूँ, मैं अपने घर की बात करता हूँ, याद रखिएगा। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, आप उठे तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर उठे, इसलिए मैंने तो पढ़वा ही दिया। और हमेशा आप आपकी जबान पर बिल्कुल अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह आप पढ़ते रहें। इसलिए जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कब किस वक्त दावत आ जाए मौत की, ये कोई नहीं बता सकता है। इसलिए आया हूँ कहाँ मालूम नहीं, जाना है कहाँ मालूम नहीं। आया हूँ कहाँ मालूम नहीं, जाना है कहाँ मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। और जिस घर को बनाया हमने इस तरह वो घर है कैसा मालूम नहीं। मेरे दोस्तों, इसलिए कि 2 गज जमीन में जाना है, बड़ी लंबी चौड़ी जमीन नहीं मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा ये जमीन आपको काम आने वाली नहीं है। 2 बीघा हो, 5 बीघा हो, 10 बीघा हो, 1 एकड़ हो, चाहे जितना भी हो, लेकिन बात मरने से पहले जिस मकान में रहोगे वो मकान से आपको जाना होगा, जिस जमीन पे रहोगे उस जमीन से आपको जाना होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जिस जमीन पर आपको लिटाया जाएगा, जिस जमीन के नीचे लिटाया जाएगा, वो जमीन आपकी मिल्कियत, कोई नहीं आपको वहां से उखाड़ सकता है, कोई ना निकाल सकता है, ना कोई हिला सकता है। इसलिए आप याद करो मौत बरहक आना है, मोरते होबे उपाय ना है, उपाय ना है, मोरते होबे उपाय ना है। एक आदमी था ना, मेरे यूट्यूबर भाई, क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह, जानते हैं, आया एक किचुते किचु ना है, किचुते यानी मतलब टन टून कर रहा था, ऊपर नीचे, समझे, बंगला में बोल रहा था, समझे, टन टून। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा ये बताइए कि ये जो ऊपर नीचे जो कर रहे हैं, ऊपर नीचे, ये हम आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं? तो बोला ना আমি তো জানি না, এটা আমি জানি, এটা 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 ऊपर नीचे আমি করছি, यानी टन टून ऊपर नीचे, समझे? तो हमने कहा सुनो, आप जो ऊपर नीचे कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ। उसको बंगला से मैंने कहा, मैं तो बंगला बोलने नहीं जानता हूँ, मैं बंगला बोलने नहीं जानता, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। तो हमने कहा सुनो, ये जो ऊपर नीचे जो आप कर रहे टन टून, किचुते किचु ना है, किचुते किचु ना है, किचुते किचु ना है, किचुते किचु ना है, बात समझे? टन टून किचुते किचु ना है, यानी इस दुनिया में कुछ नहीं है जी। इसका मतलब ये है कि किचुते किचु ना है। बंगला ठीक बोल रहे हैं ना? देखिए हंसिएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमको नहीं आता है जी। अभी मौलाना साहब बोल रहे थे हजरत, अगर कोई हंस देगा समझो तो समझ जाइएगा कि आप बंगला मिस्टेक कर दिए। इसीलिए मेरे दोस्तों क्या कहना चाहिए, मरते होबे उपाय ना, हाँ
मरते हो एक ना एक दिन जाना है, वहां जाना है। इसलिए मेरे दोस्तों कम से कम नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने की आदत डालिए। मेरी माँ बहनों, आप भी नमाज पढ़ो, आप भी नमाज पढ़ो। एक बात और मैं बता के गुजर जाना चाहता हूँ, जब रमजान का महीना आता है ना, समझे, तो कुछ लोग आज भी हमारे तरफ जो है वो जहालत है, हजरत जहालत है अभी तक। अगर किसी ने रोजा रखा, ठीक है, और किसी ने दावत दे दी, किसी ने दावत दे दी, और ठीक शाम का टाइम हो रहा है, अजान का, तो अगर शौहर ने कह दिया बीवी से कि मैं जा रहा हूँ किसी के यहाँ इफ्तार की दावत है, तो कुछ औरतें हैं, हमारी माँ बहनें हैं, जो पुराना वाला वो लेके चलती है, ना ना जइयो ना, जइयो ना उसिया का घर, उसिया घर जइयो ना। बोला काहे? बोला ना, उसके घर में यदि रोजा ये रोजा खोलोगे, लेकिन उसिया का रोजा हो जाएगा, तुम्हारा होगा नहीं रोजा। अब लो, अब बीवी जो है, बीवी की तो बात मानना पड़ेगा भाई, शौहर है, ना ना तुम ठीके कहती हो, लेकिन वो जो दावत जो दिया है मुझे 4 दिन आगे से कैसे कि तुम्हारा दावत है मियाँ का घर में। बोला ना 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 जइयो ना, जइयो ना, ना ना मुझे जाने होगा, लेकिन मुझे कहेगा नहीं किचू। मुझे बात समझ में आ रही है? हाँ? तब क्या कहेगी उसकी बीवी? सुनिएगा गौर से, क्या कहेगी? अच्छा ठीक है, तुम यदि ना मानोगे तो एक काम करो, जा लेकिन थोड़ा सा अदरक दे देगी और नमक, पहले अदरक घर से दे देगी। बोले कि आजान होगा नहीं, लेकिन अदरक लेके चाट ली और नमक और लेके पानी पी ली, लेकिन तुम्हारा रोजा हो जाएगा। बोले बात सही है कि ऐसा होता है, लेकिन मैंने बहुतों जगह इसको मना किया। बहरहाल कोई रोजा अगर रखते हैं, अगर कोई दावत देते हैं तो आप जाइए, रोजा खुलवाने वाले को भी सवाब, रोजा खोलने वाले को भी सवाब है ना, रोजा रखने वाले को भी सवाब। ऐसा नहीं है कि हमने रोजा रखा, अब मोहना के लोगों ने मुझे दावत दिया तो चलो भाई सारा पीर साहब का रोजा जो है हम लोग ले लेंगे। नहीं, रोजा खुलवाना चाहिए, इसमें भी सवाब होता है, और रोजा रखना भी सवाब है। तो रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, रोजा रखना है ना? बोलिए इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे, है ना? अभी शबे बारात का महीना भी चल ही रहा है, अब शबे बारात भी आने वाला, तो रात जागेंगे ना कि रतिया में सोएंगे? रात में सोएंगे ना जागेंगे? जागना है, इसलिए कि उस रात में जैसे पूरा साल क्या आपने किया क्या नहीं किया सब खाते में लिखा एंट्री है। जैसे पहला बैसाख आता है तो देखते ना किसी का उधार बाकी रहता है, दुकान में, हार्डवेयर दुकान में, सीमेंट दुकान में, तो कार्ड देता है कि नहीं? दुकान वाला बोलिए ना जी, मेरे यहाँ तो भाई देता है, लेकिन क्या नया खाता चालू होगा, है ना? पहला बैसाख नया खाता, फिर मिठाई भी देता है, कैलेंडर सब कुछ देता है। लेकिन मेरे दोस्त ये तो दुनिया भी है ना? लेकिन शबे बारात में रात भर जाग कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर, अल्लाह की इबादत करके, तिलावत करके आप अल्लाह को मना लो, ताकि कल से जो है, जैसे आज रात जाग कर इबादत किया, अब कल से आपका नया खाता चालू। आप ये ना समझिएगा ये किरामन ये कातिबीन, 2 फरिश्ते आपके कांधे पर है, ये किरामन ये कातिबीन, है ना? अच्छा काम करेंगे किरामन लिखेंगे, बुरा काम करेंगे कातिबीन लिखेंगे। 2 फरिश्ते तो आपके सामने हैं, इसलिए मौत बरहक है, मौत आना ही है। इसलिए आप ना सोचिएगा हम तो मरेंगे 50 साल 60 साल 70 साल, ना ऐसा ख्वाब ख्याली मत सोचिएगा कभी जिंदगी में। कब किस वक्त मौत आ जाएगी कहना बहुत मुश्किल है। मौत बोल कर नहीं आती है कि हम आ रहे हैं, कहीं भी रहोगे आना है। इसलिए मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जोर से बोलिए, अल्लाह आप लोग को हयात दे, मैं दुआ करता हूँ। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि जो कुरान और हदीस में है, मौत बरहक है, आना है, मोरते हो बे उपाय नहीं, जाना है, जेते हो उपाय नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, जो कुछ भी हमसे भूल चूक हो गई हो, बोलने में अगर चूक हो गई हो
तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए आप खड़े हो जाइए।